जिंदाबाद। लोगे तो चल पड़ेगा कारवां, और इस धरा की बात क्या हम जीत लेंगे आसमां, इस धरा की बात क्या हम जीत लेंगे आसमां। आदरणीय श्री बाल कुमार पटेल जी आपके बीच में जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल संचालन कर रहे संतोष वर्मा जी। सर्वप्रथम मैं अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष RC चौधरी साहब और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे सदस्य और इस रथ यात्रा के कोऑर्डिनेटर सम्मानित मान सिंह जी और हमारे संरक्षक अखिल भारतीय पूर्व क्षत्रिय महासभा के सदैव आपके बीच में संघर्ष कर रहे नरसिंह ज्ञानी जी, बगल में बैठे हमारे पूर्व प्रमुख भगवती प्रसाद कैराती जी और हमारे सम्मानित अध्यक्ष मस्तराम जी, महासचिव इंद्रसेन वर्मा जी और दो नारी शक्ति हमारी यहाँ बैठी हैं, सरिता जी समाज सेवी हैं, अंजू वर्मा जी, सम्राट राकेश पटेल जी और हमारे साथ लड़के चल रहे हैं जो लक्ष्मी उर्फ ददुआ जी, अवधेश वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी, विकास चौधरी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवानों का, बुजुर्गों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि काफी समय से आप लोग अखिल भारतीय पूर्व क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और अब कुछ बहुत ज्यादा कहने को रह नहीं गया है। मान सिंह जी के बोलने के बाद अब हमारे बहुत पढ़े लिखे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी साहब बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा हम उचित नहीं समझते हैं लंबा खींचने का, लेकिन कुछ बातें हम आपसे कहेंगे क्योंकि ये रथ यात्रा अगर 22वां जिला है, ये 22 जिला से होकर हम लोग आ रहे हैं। ये 21 जिला को होकर 22वें जिले में आपके यहाँ बैठे हैं। कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है और संघर्ष तो करना पड़ेगा। और जब आजादी के 76 साल बाद एक उर्मी नहीं जगा तो हमें तो उम्मीद नहीं लग रही है कि अब जगेगा। तमाम लोग जगाने वाले चले गए ऊपर और हम लोग भी ऊपर चले जाएंगे। अभी 57 साल उम्र हो गई, लेकिन हमारी मंशा जो अखिल भारतीय पूर्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार जी की जो निर्णय लिए हैं, ये अन्नदाता रथ यात्रा का ये मामूली निर्णय नहीं है सम्मानित साथी। ये अगली पीढ़ी जो यहाँ हमारी बैठी हुई है, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, इनके लिए ये लंबी लड़ाई है। हम लोग इसको लड़ रहे हैं, लेकिन इन नौजवानों का इसका लाभ मिलेगा और इन नौजवानों को जब अगली पीढ़ी को लाभ मिलेगा तो हम मान लेंगे कि हम सफल हो गए, तब हम मानेंगे कि हम सफल हो गए। और अगर यहाँ सब तमाम हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, रथ यात्रा का मकसद हमारे आप समझ लीजिए कई मांगे हैं रथ यात्रा में, जो हम रथ यात्रा के माध्यम से उठाएंगे भी, और जब महारैली के रूप में परिवर्तित होगा रमाबाई अंबेडकर मैदान में, तब भी ये बातें वहां पर उठेंगी। हम चाहते हैं कि भारतीय किसान आयोग का गठन होना चाहिए, कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए और सोनेलाल जी की जो हत्या हुई है उसकी CBI जांच होना चाहिए और जिसके ऊपर मुकदमे लगे हैं उस रैली में जिनके ऊपर मुकदमे लगे हैं
वो मुकदमे वापस होना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आरक्षण खत्म कर दिया गया है, हमारे जवान अब नौकरी नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे। सरदार पटेल जी की मांग अरसे से चल रही है हमारी। हम पटेल जयंती मिर्जापुर से जब सांसद थे 9 से 14 तक, तो हम मनाते थे पटेल जयंती, 50,000 आदमी आया था और बड़े बड़े नेता उसके मुख्य अतिथि भी हुए हैं। लेकिन हमारी उस समय से मांग चल रही है कि सरदार पटेल जी का राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में होना चाहिए, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित होना चाहिए, जो आज तक हम कर नहीं पाए। ये मांगे हैं। किसानों के जो काले कानून 3 ने पास किए हैं, इनको वापस लेना चाहिए और जाति जनगणना होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, जो हमारे किसान भाई हैं, 75% देश में किसान है, और किसान के उपज का समर्थन मूल्य तय करने का अधिकार किसान को होना चाहिए, जहाँ की पूंजीपतियों को होना चाहिए। तभी यह किसान खुशहाल हो सकता है, तभी यह किसान खुशहाल होगा। आज तो खेती घाटे के सौदा है, घाटे का सौदा है। हम लोग भी खेतीहर हैं और 250 बीघे जमीन है, लेकिन खाने को होता है, उससे कुछ बचा नहीं सकते हैं आप। चाहे जितने बड़े खेतीहर हों, आप बचा नहीं पाएंगे, उसमें बचता नहीं है। लेकिन जाए तो जाए कहाँ? खेती हमारा धंधा है, खेती नहीं करेंगे तो ये पूंजीपति लोग क्या खाएंगे? ये बड़े बड़े नेता जो एसी में बैठते हैं, ये क्या खाएंगे? तो खेती करने वाले हम लोग, इनको खिलाने वाले लोग हैं। धरती का सीना चीर कर हम लोग अन्न पैदा करते हैं, और ये पूंजीपति और ये देश के बड़े बड़े नेता ये खाने का काम करते हैं, और ऊपर से हमारे आपके ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं, हमारे आपके ऊपर अत्याचार करते हैं। 1.5 साल से लगातार किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, आप समझ लीजिए। और अभी आपने लखीमपुर खीरी में देखा, और शायद यहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के लोग भी 3 लोग शहीद हुए वहां पर। बताइए, गाड़ी चढ़ा दी जाती है किसानों के ऊपर, ये अन्नदाता है, इसके ऊपर आप गाड़ियां चढ़ा रहे हैं। आज सरकार है, कल नहीं रहेगी, ये बदलाव होगा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, हम वहीं बैठेंगे, वहीं किसान रहेगा, नेता वहीं रहेंगे, नेता कुर्सी से दूर करेंगे। अगर आप इन 75% किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार करेंगे तो कुर्सी से देर नहीं लगेगी उतारने में 75% किसानों को। इसलिए साथियों, हम लोग तो बहुत संघर्ष किए हैं। राम भूलन की बात हुई, राम भूलन का जब हत्या हुई थी तो चित्रकूट से हम लोग 40 गाड़ी लेके उस आंदोलन में भाग लेने आए थे। अगर याद हो जो लोग वहां रहे होंगे, मेरा भतीजा वीर सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष था, और मैं 40 गाड़ियों का काफिला लेके दिलीप जी ने कहा था, आप लोगों ने कहा था, तब हम चित्रकूट से चलकर आपका सम्मान बढ़ाने हम लोग वहां पर पहुंचे थे। हम 2 बार आए, यहाँ पर 2 बार आए, और जब भी समाज जहां याद किया है हम लोग पहुंचने का काम किया। हम लोग दबने वाले नहीं हैं, और लोग पुरुष के वंशज के खून खानदान के हैं, और बुंदेलखंडी हैं। बुंदेलखंड के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। आप याद कर लीजिएगा, आधी रात के जो समय आने में लगेगा, उतना समय लगेगा, बात से बाहर हम नहीं जाएंगे सम्मानित साथी। इसलिए आपको कहने आए हैं कि इतना बड़ा निर्णय अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा ने अगर लिया है, तो आपको साथ देने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब तक साथ नहीं देंगे, ताकत नहीं बनाएंगे। आपकी मंशा है कि हम प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएं, है कि नहीं है? सबकी मंशा, हमको सम्मान मिले, हम डिप्टी सीएम बने, हम देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन कैसे बनेंगे? हम उस बेटी से सहमत हैं, सरिता से। उन्होंने जो वक्तव्य यहाँ दिया, और नारी शक्ति को आगे भी करना चाहिए। हमारे समाज में ये तो कमी है, देखिए कहीं ना कहीं हम अपनी बहू बेटियों को आगे नहीं लाना चाहते हैं, उनको घर में रखना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते। आप तो खैर काफी जागरूक हो गए हैं, पढ़ाने लिखाने लगे हैं, तमाम अधिकारी, हमारी बेटियां बन रही हैं,
कई पदों में जब सुशोभित हो रही हैं और नौजवान भी हमारा आगे जा रहा है, लेकिन नौजवानों के ऊपर ब्रेक लगा दिया गया आरक्षण खत्म करके, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत काबिलियत होगी तो आप बढ़ेंगे। और संघर्ष तो हम लोगों ने देखे, गरीब शोषित किसान कमेरा समाज के लिए हम लोगों ने सन 78 से हम लोगों ने संघर्ष किया है। और संघर्ष में अगर हम लड़ाई नहीं लड़ पाए तो हम नहीं बुरा मानते हैं कि हम जंगल का रास्ता अपना के आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। जंगल का रास्ता कोई ऐसे नहीं अपनाता है। अन्याय अत्याचार जब ज्यादा बढ़ता है, ये मनवादी व्यवस्था के लोग जब अन्याय अत्याचार ज्यादा करते हैं, गुंडे माफिया जब अन्याय अत्याचार ज्यादा करते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो हथियार उठाकर जंगल में जाना पड़ेगा, तब हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भी बच्चे शहीद मारे गए हैं, आप समझ लो छोटे छोटे दूध में बच्चे भी मारे गए, तमाम रिश्तेदार मारे गए हैं। ऐसे नहीं इतना बड़ा संघर्ष आगे आया है, ऐसे नहीं आया है। कम से कम 200 से 250 लोग हमारे रिश्तेदार, हमारे घर परिवार के लोग मारे गए हैं, लेकिन हम लोग कभी विचलित नहीं हुए। उसका जवाब उसी तरह उनको दिए कि जैसा आप करोगे वैसा हम भी करेंगे। आगे लड़ाई लड़कर गरीब शोषित परिवारों को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया और आगे बढ़ाया भी। आज भी हम लोग जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करने को तैयार है। चाहे प्रतापगढ़ की घटना हुई हो, इतनी बड़ी प्रतापगढ़ की घटना हुई हो, आपने कुछ पेपरों के माध्यम से 16 घर हमारे समाज के जला दिए गए, बहु बेटियों की 15-15 साल की बेटियों के ऊपर हाथ लगाया गया और फ्रिज कूलर सब कुएं में फेंक दिए गए। तब वहां की माताएं बहनें रोने लगी, क्योंकि वहां से हमारा लड़का राम सिंह विधायक होगा, पट्टी से, प्रतापगढ़ से। बहु बेटियों का फोन आया, हालात परिस्थिति ये नहीं थी कि हम लोग जाएं वहां, लेकिन वहां की बहु बेटियों की चीख पुकार सुनकर ये लगा कि नहीं, हमको पहुंचना चाहिए। और पूरी तैयारी से मैं गया था। वहां एक सामंतवादी आज मंत्री है, बताइए, मंत्री है और ताकतवर मंत्री है। वो पुलिस कप्तान डीएम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लेटर लिखा, उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि यहाँ पर सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दोबारा मान सिंह जी ने लेटर लिखा, तब भी परमिशन नहीं दिया। तब हमने प्रेस के माध्यम से कहा कि डीएम साहब, एसपी साहब, हम तो जाएंगे, हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और फुल तैयारी से जाएंगे और जो जैसा करेगा वैसा जवाब देने का काम हम करेंगे। और गए हम लोग वहाँ, लेकिन 3 घंटे हम लोग रहे, कोई प्रशासन का आदमी वहाँ नहीं पहुंचा। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के संगठन को हमको रोकने की हिम्मत करे। 3 घंटा हम लोग वहाँ रहकर 16 परिवार को 2,25,000 की आर्थिक मदद किया। इसके बाद सब नेता दौड़े, इसके बाद सब नेताओं की लाइन लग गई। वहाँ ऐसी बाढ़ आई नेता की कि लग रहा था देश में कुर्मिया कुर्मी कुल नेता भरा, ये बाढ़ आई। उसके बाद इसी तरह गोंडा में घटना हुई। गोंडा में हम लोग गए, एक दरोगा ठाकुर साहब थे, वो हमारे बगल के वहाँ जौनपुर के रहने वाले थे। वो लोग ये थोड़ा निकाल दिया उसने कि लोग टीआरपी बढ़ाने चले आते हैं। हम कहा सुनो इंस्पेक्टर साहब, इस परिवार की टीआरपी अपने आप बहुत आगे है, आप हमें उद्देश्य न दीजिए, हमें जो काम करने हम आए हैं उसको काम करने दीजिए। और टीआरपी की बात, टीआरपी तो आप लोग बढ़ाते हैं और मुलजिम की गिरफ्तारी करो। आज तो हम 50 गाड़ी से आए हैं, अगर 2 दिन के अंदर मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 500 गाड़ियों से आकर कुंडा में धरना करेंगे, कोतवाली में धरना करेंगे, तब मुलजिमों को गिरफ्तारी करना पड़ेगा। दूसरे दिन पता चला 2 मुलजिम गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और उसने हमको फोन भी किया कि आप जो कहे हमने कर दिया। हम कहा चलिए बहुत धन्यवाद आपको। तो ये स्थिति पैदा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग संघर्ष नहीं करते। कानपुर की घटना, रायबरेली में घटना, हर जगह हम लोग पहुंचने का काम करते हैं। और ये लास्ट कुर्बानी भी समाज के लिए हम लोग देने जा रहे हैं। हमारा नुकसान भी हो सकता है, शासन सत्ता भी नुकसान कर सकता है और भी हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन समाज अगर आगे बढ़ जाए तो नुकसान भी हमें कबूल है। समाज के नौजवान अगर आगे बढ़ जाएं तो वो नुकसान हमें कबूल है। हम नुकसान कर दे जिसको जितना करना हो। 2007 में नुकसान किया, सरकारों ने जेल भेजा, भाई की को मरवाया,
28 साल हम जेल रहे, हमारी पत्नी भी जेल गई मुकदमे में, फर्जी मुकदमे 1 घंटे के अंदर 8 मुकदमे लगाए गए। हम लोग जेल को नहीं डरते हैं, एक बार जेल में एक बार बाहर हमेशा बचपन से रहा, इसलिए हम लोग जेलों को नहीं डरते हैं। एक दिल में पीड़ा है कि 13% हम लोग हैं और 13% हम लोग सत्ता से बाहर हैं। 3% के लोग 75 साल राज किए देश में, 8% के लोग उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं, लेकिन 13% के लोग, ये किसान का मेरे समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग ये सत्ता में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सत्ता छोड़ो, एमएलए एमपी नहीं अपने बना पा रहे हैं। 50 जनपदों में हम बहुतायत में हैं, जहां हम अपने एमएलए एमपी बना सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दे भी सकते हैं, लेकिन हम एक नहीं है। आज वो समय आ गया है कि आप लोगों को एक होने का समय आ गया। कुर्बानी कितनी आप लेंगे? तमाम लोग जगाते जगाते इस समाज को ऊपर चले गए। सोनेलाल जी ने जगाया और उनकी हत्या करा दी गई। हम इतने आसान नहीं हैं कि हमारी कोई हत्या करा देगा। हम समाज को जगा के रहेंगे, समाज के नौजवानों को, किसान का मेरा समाज को आगे बढ़ा के रहेंगे। इस संकल्प को लेकर हम लोग रथ यात्रा निकालने का काम किया। हम नहीं डरते, हम जेल भी जाने को तैयार हैं, तमाम त्याग भी देने को तैयार हैं, लेकिन आज से निवेदन करने आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी मस्तराम जी, महासचिव जी बैठे हैं। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, इस श्रावस्ती से बहराइच से कितनी बसें जाएंगी? आप लोग हाथ उठा के हमको बताइए, कितनी बसें और कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं? ये आपसे निवेदन करके हम पूछना चाहते हैं। देखो, कुर्मियों के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास कलेजा नहीं है खर्च करने का, कलेजा नहीं है खर्च करने का। कलेजा कुछ बड़ा करिए, कलेजा अगर बड़ा करेंगे तो इस समाज और इन नौजवानों को, मेरा समाज को न्याय निश्चित मिलेगा। ये मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। हमें आप आश्वस्त करिए, आप कितने लोग यहां से जाएंगे? कोई नहीं बोलेगा। आप कितनी बसें लेके जाएंगे? कौन कितना बस देगा? कौन संसाधन देगा? ये हमें बताइए, कितनी बसें जाएंगी यहाँ से और कितने लोग जाएंगे? आंकड़ा बता दीजिए। 19-20 तो चलता रहता है, आंकड़ा बताइए कितना जाएंगे लोग, बताइए अध्यक्ष जी, आप ही बताइए। चलिए सबको के लोगों की तरफ से हैं? 5 बसों से नहीं होगा। श्रावस्ती बहराइच इतना बड़ा समाज है, बहराइच इतना बड़ा समाज है, हम जानते हैं। 5 बस क्या होता है? चित्रकूट से आ रही 80 बसें, 80 बसें चित्रकूट से आ रही हैं। बताइए, छोटा जिला है, छोटा जिला, 2 विधानसभा का जिला है, 2 विधानसभा का जिला, 80 बसें और 7 या 8 विधानसभा से 5 बसें ले जाएंगे आप। 7 विधानसभा से आप 5 बसें ले जाएंगे। हम 2 विधानसभा से 80 बस ला रहे हैं, कम से कम आधी बस आप ले जाइए। 7 विधानसभा है, 40 बसें हम उम्मीद करेंगे आप लोग भर के, और जो 4 पहिया जिसके पास है वो लेकर लखनऊ रमाबाई पार्क पहुंचने का, ये हमारा निवेदन है, आदेश नहीं है, निवेदन है। और नौजवानों से अपील है हमारी, यह नौजवानों की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है, आपको आगे ले जाने के लिए लड़ाई है। भारी से भारी संख्या में नौजवान के पास जो संसाधन हो, आप लखनऊ पहुंचने का काम करिएगा। और लास्ट में इतना विश्वास जरूर दिलाते हैं, अगर 5 लाख की रैली को सक्सेस किया तो किसी की ताकत नहीं है आपको डिप्टी सीएम ना बनाए। जो जहां है उसको सम्मान मिलने का काम होगा, जो जहां है उसको सम्मान मिलने का काम होगा। और डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी, वो कुर्मी समाज का डिप्टी सीएम जरूर बनेगा, ये इसलिए आपको विश्वास दिलाते हैं। अब आप आंकड़ा करिए, क्या हो सकता है, आंकड़ा करना चाहिए आप लोगों को। और देखिए, मैं बहराइच को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ। जब मैं आया था उस समय तो कम से कम 1-2 लाख भीड़ थी उस रैली में। बेनी प्रसाद जी भी आए थे, बाबूजी भी आए थे, इतनी भीड़ थी, अपार भीड़ थी वहां पर। खैर वो घटना ऐसी थी, बड़ी दुखद घटना थी वो, बहुत दुखद। जिला पंचायत सदस्य था वो लड़का, बहुत दुख भी हुआ था हम लोगों को,
लेकिन हम लोग लाओ लश्कर से आए थे पूरा, सब लोग फोन किए कि आना जरूरी है, हम कल नहीं आएंगे। और कभी भी आजमा लीजिएगा, हम मंच से कहते हैं किसी भी समय आप आजमा सकते हो कि हमारे ऊपर ये संकट है, समाज के ऊपर ये संकट है, ये बाल कुमार पटेल का परिवार पूरा कुर्बानी देगा, कुर्बानी न दे तब हमें कहिएगा कि आप मन से क्या कहते गए थे। इसलिए देखिए अभी समय भी बहुत हो रहा है, शायद आगे भी कोई कार्यक्रम है क्या, एक कार्यक्रम और है, वहां जाना भी है, आज रुकना भी है यहाँ। तो बाकी बातें जिसको बात करना हो रुकेंगे, तब रात में शाम को भी बात हो सकती है। इसीलिए निवेदन आपसे करने आए हैं कि हम लोग आप लोगों के बदौलत इस रथ यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार हम लोग चल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कल गोंडा से गए हैं, क्योंकि लगातार वो 10-12 दिन से चल रहे थे, तो कपड़े भी गंदे हो गए थे। तो 1-2 दिन के लिए अपना हम कहा, मैं भी 1-2 दिन के लिए चला गया था, अब 1-2 दिन के लिए वो भी चले गए हैं। आगे हो सकता है रायबरेली से मिल जाए, वो कल रायबरेली है कार्यक्रम, फिर प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ को हमने जगाया, इतना बड़ा गढ़, बड़े बड़े राजा रजवाड़ों का गढ़ है, जहां पर कुर्मी, आज बता दूं इस मंच से, कुर्मी सुअरी पालता था, कुर्मी सुअरी पालता था। और जिस दिन मैं गया, मैं एक बार निकला, घटना मेरे ऊपर जो घटी, मैं लखनऊ से जा रहा था इलाहाबाद, जब मैं 5-6 गाड़ियों से चलता था, तमाम मेंटेन होगी चलता, आज भी चलता हूँ। तो मैं रास्ते में एक जगह रुका, आम अमरूद बेच रहे थे लोग, तो हम रुके मानिकपुर के पास, थोड़ा कुंडा के बीच में। तो हमने पूछा आप लोग कौन हो, दूर थोड़ा रोका गाड़ी में, क्योंकि ज्यादा लोग रहते थे। तो देख के हम कहा पता नहीं क्या सोचेंगे, तो मैंने रोका गाड़ी, मैंने पूछा आप लोग हो कौन, कहा पटेल हैं। हम कहा बगिया वगिया है कि खरीद के बेचते हो, तो कहा बगिया है, बगिया नहीं है, खरीद के हम लोग बेचते हैं। तो हम कहा अच्छा, हम कहा मैं भी पटेल हूँ। कहा आप मजाक करते हैं हमसे, बताइए हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, हम गरीब है इसलिए। हम कहा ददुआ का नाम सुना है आपने? कहा हाँ भैया उनका नाम तो सुना है। हम कहा हमारे सगे बड़े भाई हैं। तब उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बेच रहे थे, ले आए हमारे पास। हम कहा आपकी बगिया होती तो मैं ले लेता फल, हमें जो 1-2 किलो, जितने लोग हम 25-30 लोग रहते हैं, 2-4 किलो हमें दे दो, उसका पैसा ले लो और बाकी आप अपना बेचिए, क्योंकि पेट भरना है भाई, इतने गरीब लोग हैं वहाँ। प्रतापगढ़ से बड़ा सामंती जिला कोई नहीं है, कहीं नहीं है, और उसको सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। और जो रही कसी बची है अभी, वो भी आने वाले समय में सुधार के रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अन्याय समाज के साथ हुआ है, वो हम लोग जानते हैं, पीड़ा है हम लोगों को, पीड़ा है, उसका जवाब ब्याज सूद सहित अदा करने का काम वहां पर हम लोग करेंगे और हर जगह करेंगे। जहां भी समाज के साथ अन्याय होगा, यह आपको विश्वास दिलाते हैं हम ब्याज सहित उनको अदा करने का काम करेंगे समय आने पर। इसी आशा उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय पटेल समाज।